चलें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आदाब सलाम। मैं आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। ठोस क्या होता है, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो दुनिया का कोई भी वस्तु जिसको हम देखते हैं, आसपास जो भी हम देखते हैं वो पदार्थ कहलाता है। लेकिन उसका ठोस कारण क्या है जिससे हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ है। तो कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जगह घेरता हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को उनकी अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हम लोग बोलते हैं ठोस, सॉलिड। दूसरा आपका है द्रव, लिक्विड। और तीसरा है आपका गैस। आपका जो चैप्टर दिया है ठोस अवस्था, हमको सिर्फ स्पेशल स्टडी करना है ठोस के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करना है। ठोस अवस्था, ठोस हम किसे कहते हैं? ठोस हम किसे कहते हैं? किसको हम कह सकते हैं ठोस? किसको हम द्रव कह सकते हैं? किसको हम गैस कह सकते हैं? तो ठोस उसको बोलते हैं जिसका आकृति निश्चित हो, निश्चित आकृति हो, जिसका निश्चित आयतन हो और जिसका द्रव्यमान निश्चित हो, उसको हम ठोस कहेंगे। जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसे देख रहे हैं आप, ये इसको हम दबा नहीं सकते। दबा सकते हैं लेकिन दबाने से इसका आकृति में परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठोस कहेंगे। और द्रव जो होता है वो उसको दबाने के पश्चात उसका आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। उसको जिस वस्तु में रखेंगे वो उसी का रूप धारण कर लेगा, तो उसको हम द्रव कहेंगे। और गैस में क्या है कि गैस का भी अपना आयतन होता है परंतु ये निश्चित नहीं होता है। ना इसका आयतन निश्चित होता है ना आकृति निश्चित होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं घूमने के लिए, अपने में ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनका आयतन जो होता है निश्चित नहीं होता है। तो ठोस के बारे में जो हमको पढ़ना है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका क्रिस्टलीय ठोस, जो संरचना के आधार पे बताया गया है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसी को और दूसरा शब्द में बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड। अब सवाल उठता है कि क्रिस्टलीय ठोस हम किसको बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे हम? तो कोई भी वस्तु जिसका आकृति निश्चित होता है, जिसका आकृति निश्चित रहेगा, जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होगा, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि देखिए सकते हैं आप लोग हैं, इसके जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अर्थात नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, अमोर्फस सॉलिड जो होता है, इनके जो
पार्टिकल्स होते हैं नियमित नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं। कहीं पे रहेगा, कहीं पे आपका गैपिंग रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे इनका जो पार्टिकल्स का संरचना होता है अनियमित होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमोर्फस सॉलिड। जब इनको टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होते हैं, बहना शुरू करते हैं, बहने लगते हैं। जैसे आपका हो गया रबर हो गया, एग्जाम्पल में रबर, प्लास्टिक,